डार्क रूम रवि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, जहां इंसान नहीं डर की परछाइयां सांस लेती है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और अगर डर लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साल 2019 दिसंबर की शुरुआत थी। रांची के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाला 22 साल का लड़का आदित्य सिंह अपने दोस्तों राहुल और नील के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। टॉपिक था झारखंड के रहस्यमय गांवों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। जब आदित्य ने इंटरनेट पर सर्च किया तो एक नाम बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था, टेंगरा गांव। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही कोई भी नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक प्राचीन शाप छुपा है और हर वो इंसान जो सूरज ढलने के बाद यहाँ रुका कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य को यह कहानी मजाक लगी, लेकिन रिसर्च के लिए यही सबसे रोचक विषय था। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया, चलो टेगरा गांव चलते हैं। तीनों दोस्तों ने कैमरे, टॉर्च, खाने का सामान और एक टेंट पैक किया। रांची से करीब 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद वे हाईवे से उतरकर एक सुनसान रास्ते पर जा पहुंचे। रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे शाम करीब 4:30 बजे टेंगरा गांव पहुंचे। गांव छोटा था, करीब 50-60 झोपड़ियां थी, मिट्टी के घर और एक पुराना टूटा मंदिर। गांव के बीचों बीच गांव वालों ने जैसे ही तीनों को देखा, एक बुजुर्ग औरत तेजी से पास आई और बोली, बाबू, सूरज ढलने से पहले वापस चले जाओ, यहाँ रात नहीं रुकते। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, थोड़ी देर रहेंगे और फिर सुबह निकल जाएंगे। बुजुर्ग औरत का चेहरा और सख्त हो गया। कोई नहीं रुकता यहाँ रात को, मत रुको, नहीं तो तुम्हारा नाम भी बस कहानी बन जाएगा। शाम के 6 बजे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। किसी के घर से रोशनी नहीं आ रही थी, ना कोई आवाज़, ना कोई जानवर, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। तभी आदित्य ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हम सब इस वक्त टेगरा गांव में हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और सामने दिख रहा है वो टूटा हुआ मंदिर जहां से डर की असली कहानी शुरू होती है। नील ने हंसते हुए कहा, भाई, ये सब डराने के लिए है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और उनके कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लर हो गई। बैकग्राउंड से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज़ें आई, जैसे कोई पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा हो। तीनों ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर आदित्य की नज़र उस मंदिर पर पड़ी। वो बोला, चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर बिल्कुल वीरान था। छत टूट चुकी थी और अंदर एक पुरानी देवी की मूर्ति, जिसके चेहरे का आधा हिस्सा मिट चुका था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, राहुल को एहसास हुआ जैसे कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। वो चिल्लाया, भाई, कोई है यहाँ। आदित्य और नील हड़बड़ाकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उनका भ्रम था, या फिर गांव की रात की खामोशी अब जाग चुकी थी? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं इस डर को? अगर हाँ तो डार्क रूम रवि को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कहानी और भी डरावनी होने वाली है। बहुत बढ़िया, चलिए कहानी को और गहराई में ले चलते हैं। राहुल अब भी काँप रहा था। उसे पसीना आ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी से छूकर गुजर जाने की धमकी दी हो। नील ने उसे पीठ थपथपाते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं है होता, तू ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन आदित्य की नज़र ज़मीन पर पड़ी, सूखी मिट्टी में बने ताजे निशानों पर। वो झुककर बोला, ये पैर के निशान हैं, और ध्यान से देखो, ये उल्टे हैं। इंसान ऐसे कैसे चल सकता है? तीनों चुप हो गए। मंदिर के अंदर से ठंडी हवा आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। सुबह 6 बजे सूरज निकला तो गांव के कुछ लोग बाहर आए। आदित्य, राहुल और नील एक गांव वाले के पास गए और पिछली रात की बात बताने लगे। एक बूढ़ा पंडित, जिसकी आंखों में समय का बहुत कुछ देखा हुआ अनुभव था, धीरे से पास आया और बोला, तुम लोगों ने मंदिर में कदम रख दिया, वहाँ रात को कोई नहीं जाता। आदित्य ने पूछा, आखिर क्या है उस मंदिर में? पंडित ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, वो मंदिर नहीं है, एक कैद खाना है।
वहाँ एक आत्मा बंधी हुई थी, लेकिन हर 50 साल में उसकी पीढ़ियाँ कमज़ोर हो जाती है और जब कोई बाहरी उस स्थान में प्रवेश करता है वो जाग जाती है। नील हंस पड़ा। पंडित जी, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, अब कौन मानता है ये सब? पंडित ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तो फिर रुक जाओ, आज रात भी देख लो असलियत क्या होती है। अब तीनों ने तय किया कि वे एक और रात रुकेंगे, लेकिन इस बार मंदिर के बाहर नहीं, गांव के बाहर जंगल की सीमा पर। उन्होंने एक कैमरा मंदिर की ओर फिक्स कर दिया, जो रात भर रिकॉर्डिंग करेगा। शाम होते ही गांव फिर से वीरान हो गया। सूरज ढलते ही एक सर्द हवा पूरे गांव में दौड़ गई। सारे दरवाजे, लाइट बंद हो गए और कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल शुरू हो गई। करीब रात के 2 बजे कैमरे ने मंदिर के भीतर कुछ हरकत दर्ज की। मूर्ति के सामने रखे दीपक बिना हवा के अपने आप बुझ गए और फिर मंदिर के भीतर से एक दर्दनाक चीख गूंजी। राहुल उठकर कैमरे की ओर दौड़ा। स्क्रीन झिलझिला रही थी। फिर अचानक कैमरे पर कुछ धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जैसे कोई कैमरे की तरफ झुककर उसे घूर रहा हो। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसके माथे पर एक बड़ा लाल निशान था, आंखें काली और कट्टे जैसी और होंठ सिले हुए। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। सुबह हुई। कैमरा ऑन तो था, लेकिन फटी हुई हालत में मिला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, मेमोरी कार्ड गायब था। आदित्य ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, अब हमें गांव की पुरानी कहानी जाननी होगी। पंडित ने उन्हें गांव की लाइब्रेरी की ओर इशारा किया, जहां पुराने किताब और रिकॉर्ड रखे थे। तीनों वहां पहुंचे। वहां एक किताब मिली, टेगरा प्रकरण 1899। उसमें लिखा था, इस गांव को एक राक्षसी आत्मा से बचाने के लिए देवी की मूर्ति में उसे बांधा गया था, लेकिन हर 50 साल में वह फिर जागने लगती है और अपने अगले शरीर की तलाश करती है। आदित्य ने फाइल को ध्यान से देखा और बोला, तो क्या अब हम में से कोई उसका अगला शिकार है? आदित्य, राहुल और नील ने जब टेगरा प्रकरण 1899 पढ़ा तो उसमें और भी बातें सामने आई। एक पुराना नाम बार बार दोहराया गया था, माधवी, एक औरत जो 1899 में गांव में रहती थी और जिस पर राक्षसी शक्तियों के साथ जुड़े होने का आरोप था। उसमें लिखा था, माधवी को गांव वालों ने देवी के मंदिर में जिंदा चुनवा दिया गया था। कहा जाता है कि उसने मरते वक्त शपथ ली थी, हर 50 साल में मैं लौटूंगी और हर बार एक आत्मा मेरे साथ जाएगी। आदित्य के माथे पर पसीना था। नील ने बोला, तो मतलब इस साल फिर से वो लौट चुकी है और हम उसी वक्त यहाँ आए हैं। रात को तीनों ने जंगल में टेंट लगाया, लेकिन इस बार आदित्य ने अपने बैग में एक पुराना लॉकेट रख लिया, जो उन्हें मंदिर के पास मिट्टी में दबा मिला था। लॉकेट पर कुछ अजीब सी संस्कृत भाषा में मंत्र लिखे थे। रात के 1 बजे नील ने टेंट के बाहर निकला। उसे किसी ने पुकारा था, नील, नील। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी। लेकिन उसकी माँ तो रांची में थी। उसने जब आवाज़ की दिशा में देखा तो पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल ज़मीन तक फैले हुए, चेहरा पूरी तरह धुंध में छिपा हुआ। नील धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आदित्य की नींद टूटी। उसने टॉर्च चलाकर देखा, नील टेंट में नहीं था। वो राहुल को जगाकर बोला, नील गायब है। दोनों जंगल की ओर दौड़े और पेड़ों के बीच नील की चीख सुनाई दी। आवाज़ बहुत दूर नहीं थी, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे, नील ज़मीन पर पड़ा था, आंखें खुली लेकिन सांसें बंद। उसके सीने पर खून से लिखा था, एक गया 2 बाकी हैं। राहुल चिल्लाया, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई प्लानिंग है, कोई गांव वाला कर रहा है ये सब। लेकिन तभी उनके पीछे वही औरत खड़ी थी, माथे पर लाल टीका, आंखें काली, होंठ सिले हुए। आदित्य और राहुल चीखते हुए वापस भागे। अगली सुबह दोनों गांव वापस लौटे। पंडित उन्हें देखकर चौंक गया। एक चला गया, अब दोनों को बचाना होगा। आदित्य ने पूछा, क्या माधवी को रोका जा सकता है? सिर्फ वही शक उसे रोक सकता है
जो उसके शरीर से जुड़े किसी प्रतीक को धारण करे, जैसे कि उसका लॉकेट। आदित्य ने झट से लॉकेट दिखाया। पंडित बोला, तुम्हें मंदिर के गर्भगृह में जाकर उसे दोबारा बांधना होगा, तभी वो शांत होगी, वरना अगली बलि तुम हो। राहुल और आदित्य के पास जब कोई विकल्प नहीं था, पंडित ने बताया कि उन्हें सूरज डूबने से पहले मंदिर पहुंचना होगा और लॉकेट की मूर्ति को ठीक नीचे बने रहस्यमय गड्ढे में डालना होगा। लेकिन वो गड्ढा तभी खुलेगा जब मंदिर में प्राचीन त्रिनेत्र मंत्र पढ़ा जाए, जिसे सिर्फ एक गुप्त किताब में दर्ज किया गया है। आदित्य ने पूछा, ये किताब कहाँ मिलेगी? पंडित बोला, उस किताब को गांव की सबसे पुरानी हवेली में छुपाया गया था, जो अब खंडर है, और वहाँ रात में जाना मना है। राहुल ने कहा, अगर हम नहीं गए तो अगली लाश मेरी होगी। शाम ढलने से ठीक पहले दोनों हवेली में पहुंचे। हवेली में घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू और सन्नाटा फैला था। हर कमरा टूटा हुआ, खिड़कियां झूल रही थी और दीवारों पर लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। एक कमरे की अलमारी में उन्हें वो किताब मिली, तंत्र विज्ञान और आत्मबंधन। जैसे ही आदित्य ने किताब खोली, हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक तेज चीख गूंजी, तुमने मुझे फिर से छेड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल पीछे मुड़ा। वहाँ माधवी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। गलियों की तरह कटे चेहरे पर उसके होठों की सिलाइयाँ खुल चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। आदित्य ने किताब सीने से लगाई और दौड़ पड़ा। राहुल उसके पीछे दौड़ा। रात के 12 बजे तीनों मंदिर पहुंचे। आदित्य ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम त्रिनेत्राय नमः, तत्व स्वाहा, मोहिनी बंध, माधवी स्वंभे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मूर्ति के नीचे की जमीन खुल गई। एक लाल रोशनी बाहर निकली और उसी में माधवी की आत्मा दिखी, झुलसी हुई, गुस्से में कांपती हुई। राहुल ने डरते हुए पूछा, अब क्या? आदित्य ने लॉकेट उठाया और रोशनी की ओर फेंक दिया। एक तेज विस्फोट हुआ, मंदिर की दीवारें हिल गई। आत्मा जोर से चीखी, मैं फिर लौटूंगी, 50 साल बाद मैं फिर लौटूंगी। और फिर सब शांत हो गया। सुबह की राहत या अगली शुरुआत हुई। सुबह गांव के लोग बाहर निकले। सालों बाद पहली बार गांव में सूरज ढलने पर भी रोशनी बची रही। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे फिर से बांध दिया, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ अस्थायी है, अगली बार कोई और उसकी भेंट चढ़ेगा। राहुल ने पूछा, और तब कौन उसे रोकेगा? पंडित बोला, शायद कोई और बाहरी। कुछ समय बाद एक नई पीढ़ी, एक नई तकनीक। लेकिन टेगरा गांव अब भी वैसा ही था, रहस्यमय और डर से भरा हुआ। एक डॉक्यूमेंट्री टीम इस गांव में पहुंची। टीम लीडर अर्जुन, कैमरामैन माया, साउंड इंजीनियर ऋषि के साथ। अर्जुन बोला, ये जगह एक शापित कहानी से जुड़ी है, हम यहाँ शूट करेंगे। गांव वाले मना कर रहे थे। सूरज डूबने से पहले निकल जाना बेटा, ये जगह आज भी वैसे ही है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, अब विज्ञान है, भूत भूत कुछ नहीं होता। कैमरा ऑन, आत्मा एक्टिव। टीम ने मंदिर के पास शूटिंग शुरू की। कैमरा जैसे ही मूर्ति के नीचे वाली ज़मीन पर घूमा, अचानक स्क्रीन झिलझिलाने लगी। माया बोली, अर्जुन, कैमरा अजीब हरकत कर रहा है, जैसे कोई एनर्जी है। अर्जुन हंसा, थोड़ी दमदार लग रही है, डर बढ़ेगा, व्यूज़ आएंगे। लेकिन तभी एक चीख गूंजी, मैं लौट आई हूँ, 50 साल बाद, एक और बलि चाहिए। ऋषि पीछे गिर पड़ा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। कैमरे में धुंध सी भरने लगी। माया चिल्लाई, ये कोई मजाक नहीं है अर्जुन, यहाँ कुछ है। अर्जुन ने जब मुड़कर देखा, सामने वही आत्मा खड़ी थी, अब और भी भयानक रूप में। उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी, चेहरा जला, बाल हवा में उड़ते हुए, और वो फिर से आ गई थी। हर 50 साल एक आत्मा, मेरा अधिकार। अर्जुन भागा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। माया चीखते हुए दौड़ी, लेकिन मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो चुके थे। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़ थी, क्या आत्मा फिर से आज़ाद हो गई है? क्या ये बलि आखिरी नहीं थी? अब हर 50 साल नहीं, हर रात कोई जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डार्क रूम रवि को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी हुई। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ,
Thank you for watching this video.